और फिर मरने के बाद फिर गधे बनेंगे, क्योंकि वो मूल धन का नाश कर दिया। ये सुविधा फिर नहीं मिल सकती जो आज उपलब्ध है। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही। दुगने तगने कर लिए वो तो भगवान है, अच्छी आत्माएं हैं, और जिसने मूल धन ही गंवा दिया, नष्ट कर दिया, तो वो सौदा ठीक नहीं कर सके, वो फिर पछताएंगे। परमात्मा कहते हैं लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। बताओ उस परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी ये इतनी ढेर सारी वाणी बोलन की? उनको पता था कि मेरी आत्मा काल के जाल में फंस रही है, ये वहां बहुत सुखी थी। आज ही इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इस काल ने झूठा लालच देकर ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा। कहाँ गई वो बेटा और बेटी, कहाँ वो कार और कोठी? कहते हैं दृष्टि पड़े सो दो खारे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे थिर न रहसी लोकारे। तो हमने इससे जब तक ये हमारे श्वास शेष है, ये समझ लो कि हम परिवार में रह रहे हैं, हम सफर हैं। जैसे ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है। तो जब तक शिष्ट व्यक्ति, अच्छे पुण्यात्मा उस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई असहाय है, उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं माता जी चाय लाऊं? चाय लाते हैं, भाई ला दे माता। फिर कोई ऐसा है कि चलो तुझे पेशाब करवा लाऊं बच्चे को, उसको उठा कर ले जाते हैं। यानी कितनी आपस में मदद करते हैं, कितने शिष्टाचार से रहते हैं। तो ऐसे हमारा एक सफर है ये जीवन का। हम जिस भी कंपार्टमेंट में हैं, जिस परिवार में हम हैं, हमने ऐसी सहानुभूति से एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए रहना चाहिए। और जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा उतर कर चला जाएगा, फिर उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। तो जहां भी आपका जिसकी जब समय आएगा जाने का, वो तुरंत चला जाएगा, फिर कोई लेना देना नहीं आपका। और आप उस कंपार्टमेंट वाले न उस कंपार्टमेंट ने अपना मान बैठो तो फिर नशे में हो सकते हो, बुद्धिमान नहीं। तो हमारे को काल ने नशा कर रखा है इस माया का। माया क्या है? त्रिगुणमयी माया से हम सबको भ्रमित कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रही वो जो वासना है, उसके कारण हमारा चक्कर, माइंड चक्कर खा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन है, कित बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। कल समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि एक डॉक्टर था, या इसका इशार का, आंखों का बहुत वेल नोन बड़ा प्रॉपर्टी थी, और तीनों, एक लड़का, उसकी पत्नी और वो खुद कार एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। तो हमने आपका सब मारी पे, वो तो चलो मर गए, तो हम नहीं हो सकते क्या ऐसी दुर्घटनाग्रस्त? और हमारे चिंता है कोई नहीं, जरा सी भी क्यों नहीं? कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ये माया अटपटी सबके घट में, सबके अंदर एक जैसी वृत्ति पैदा कर दी। जैसे भांग पी ली किसी ने, एक कुएं में किसी ने 1 मन भांग डाल दी 40 किलो। अब उस कुएं के जल ने जो भी पीवा है 5 मिनट बाद उसका सिर घूम जाए, और उसमें से 1000 न पी रखी हो जल। तो उनकी बोलने का शैली, चालन का तरीका ऐसे ही डगमग सारे एक जैसे पाओगे। तो जिसने ये काल के इस नकली झूठे सुख को अपना मान रखा है, सभी ने भांग या काल की भांग पी रखी है। और इस भांग के उतारने की एंटीबायोटिक इस सतलोक आश्रम बरवाला में ही आपको प्राप्त होगी। और यहां आने से आपको पता चलेगा हम कित बैठे हैं, के करण आए थे, यहाँ के समझ बैठे। तो ज्ञान से ही जानकारी हुआ करती है। सत्संग में आना बहुत जरूरी है आपका, और आखिरी सांस तक सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहिए। कितना ही अच्छा फर्ज है आपका,
कितना अच्छा साफ सुथरा कमरा है, 1 हफ्ता बंद कर दो उस कमरे में और फिर उस पर हाथ ला के देखियो, धूल जमी पाओगे इसके ऊपर। ऐसे ही आप कितने ही अच्छी आत्मा हो, कितना ही आप भक्ति भी कर रहे हो और सत्संग नहीं सुनोगे तो पोचा लागे बिना फिर मैल उतना ही जम जाएगा और कुछ दिन के बाद वह भक्ति भी भूल भाल जाओगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कहते हैं जब ये मृत्यु होगी, ये दम छूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे भाई। फिर कहते नर नारायण दे ही पाके, परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, परमात्मा से मनुष्य जैसा है, मानव शरीर सदृश्य, और उसने मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया है। नर नारायण दे ही पा तो फिर 84 जा ही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मेरे मिटाई। अब प्रसंग वही आ जाता है घूम फिर के कि वो सतगुरु हमने ढूंढना पड़ेगा, उस सतगुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी जो जन्म और मृत्यु के रोग से छुटकारा करवा दे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पूजा करने से हमारा जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मरण नहीं छूट सकता। फिर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी नासवान, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सब सैनिक पहले नहीं थे या आगे ना होंगे, तो नो ना सोचे अभी अभी हैं, हम पहले भी थे, जन्मे थे, आगे भी जन्मांगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसको गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष, क्षरपुरुष का है, क्षर माने नासवान, क्षर, और अक्षर पुरुष भी नासवान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो एक सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। केवल परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है, वो पूर्ण ब्रह्म है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से ही हमारा जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। क्षर पकड़ क्षर रही है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी साधना से हमारा ये रोग कटे, क्यों नहीं कट सकता। अब यहां सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई हुई है कि हमने पूरे पवित्र हिंदू समाज ने यह दंत कथा सुन रखी है, लोक वेद सुना हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर महेश्वर कालज्य मृत्युंजय, इन नकलिया न बताने के महिमा गा रखी है। अब जो इनकी जीवनी में लिखा है वो फाइनल है, वही हमने मानना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन जो 23 में तुझे बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता, ना उनके ना कार्य सिद्ध होता, कोई सिद्धि नहीं होती। इसलिए 16 में अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उनको तो सत्य मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित मत होना। जो सदग्रंथों में लिखा है उसी को फाइनल मानना। अब देखना, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहां से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, इन्हीं की जीवनी में लिखा है। तो हमने ये सत्य है, ये सत्य मानना है जो सदग्रंथों में लिखा है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद हम हैं, हमने ऐसी सहानुभूति से एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए रहना चाहिए, और जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा उतर कर चला जाएगा, फिर उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। तो जहां भी आपका जिसकी